सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे सद्गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित संत, मंचासीन, अन्य मेरे बंधु वक्ता और आप सभी हिंदू भाइयों से विनम्र पूर्व प्रार्थना करता हूँ। यह आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। आंदोलन की एक कड़ी समाप्त हुई है। अभी भी हमें बहुत कुछ करना होगा और इसलिए इस आंदोलन की सफलता यदि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर भी ये आंदोलन आज भी शुरू है और फिर से शुरू करना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। तिरुपति, जिसे आंध्र प्रदेश में भूवैकुंठ बोला जाता है, पूरे विश्व का भूवैकुंठ यदि कोई है तो तिरुपति है। तो इस भूवैकुंठ के ऊपर ही साक्षात आक्रमण चल रहा है और यह आक्रमण एक शिक्षा का केंद्र दिखा करके, एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी बता करके इसके माध्यम से करने का प्रयास हो रहा है। तो हमारे आंध्र प्रदेश में और उसके निकट के जो राज्य है वहाँ से केवल 22 कार्यकर्ता वहाँ पर गए थे और ये जो यश है वो केवल 22 कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने वहाँ पर पाया है। इसलिए जो वो शक्ति का अनुभव है, वो श्रद्धा का जो अनुभव है और साधना की जो नितांत आवश्यकता है, इसे हमें समझना चाहिए। इसमें इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई उसके संदर्भ में आपको बताता हूँ। एक तमिलनाडु की लेखिका है श्रीमती राधा राजन, जिनके आर्टिकल्स नेट पर, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने सभी हिंदुत्ववादियों को एक ईमेल भेज दिया और उस ईमेल में उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ छायाचित्र भेजे और नीचे लिखा कि क्या कोई हिंदुत्ववादी संगठन इस विषय को अपने हाथ में लेगा या हमारे तिरुपति में इस्लामिक यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। ये ईमेल मुझे भी आया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को ये ईमेल पहुंचा होगा। तो ये ईमेल जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते हमारे तिरुपति भगवान का मंदिर है, वहाँ पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन रही है। और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी वो बना रहे हैं। 7 मंजिल की इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इसे कोई मदरसा कह सकता है क्या? ये कोई इंटरनेशनल होटल से बड़ा, इसको सेंट्रली एयर कंडीशनड है ये बिल्डिंग। और ऐसे यूनिवर्सिटी वहाँ पर जाकर के ये लोग बना रहे हैं। ये उसका पहले डायग्राम जो था और उसका जो निर्माणाधीन जो कार्य था, वो बिल्डिंग इतनी बनी हुई थी। आपको जब उन्होंने दिखाया कि ग्राउंड फ्लोर का ही केवल उनको, यानी 1 मंजिल का ही केवल उनको अनुमति मिली है और 7 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। ये जो उन्होंने बताया कि तिरुमप्पा भगवान का जो मंदिर है हमारा, उस मंदिर के जो अवशेष है वहाँ पर, और बाजू में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के सर्कल में, वो मंदिर से लगकर के केवल 3 फीट के दूरी पर उन्होंने एक तार का कंपाउंड बना दिया और मंदिर वहाँ है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। इस तरह से दर्शाने का प्रयास किया। वास्तविक रूप में ये केवल मंदिर की ही जगह है, क्योंकि उस मंदिर की जो जगह है, जो वहाँ पर लिखी गई है, 2400 एकड़ जगह है वो।
तो ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहाँ से आई वहाँ पर? यह उस मंदिर के जो अवशेष है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो चिन्न तिरुमलाचार्य इन्होंने 1540 में किया था, और तालीकोटा के युद्ध में, बैटल में 1565 में मुसलमानों ने इसे गिरा दिया। ये ताम्रपट पर लिखा हुआ इतिहास है कि ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये हाईवे जो आपको दिख रहा है, ये चेन्नई से और बेंगलोर से तिरुपति जाने वाला नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय महामार्ग है। और यहाँ पर ये बिल्डिंग बन रही है। यहाँ से कितनी बार तो जिलाधिकारी गए होंगे, कितनी बार तो कमिश्नर गए होंगे, कितनी बार तो वहाँ का डिप्टी कलेक्टर गया होगा, लेकिन किसी को ये इल्लीगल निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, वो दिखाई नहीं। देखिए हमारे लोगों की आंखें कैसी है, उन्हें ये तो नहीं दिखा, लेकिन हमारे मंदिर के यहाँ पर 1 फीट जगह बढ़ा देते हैं तो तुरंत डिमोलिशन का वहाँ पर उसे तोड़ने वाले यंत्र पहुँच जाते हैं। तो ये इतना बड़ा वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा था। ये चांद्रगिरी गांव में है, जहाँ से पैदल लोग तिरुपति चढ़ना शुरू करते हैं, तिरुपति का पहाड़। तो वहाँ पर ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। इसका अभी ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे अपने अंडर नहीं लिया है, अपने पास इसको स्वीकार नहीं किया है, जबकि चांद्रगिरी का किला जो है वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है, वो वहीं पर है। और वहाँ पर जाने के लिए आपको टूरिस्ट, पर्यटक करके जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जब चांद्रगिरी का किला आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग ले लेता है, तो फिर ये मंदिर क्यों नहीं ले लेता है? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर है। लेकिन फिर भी इन सब बातों को लेकर के ये विषय चला। जब ये ईमेल आ गया, मैं भाग्यनगर में वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर संघ के मार्गदर्शन में कार्यरत तिरुमला तिरुपति संरक्षण समिति का एक बड़ा बैठक आयोजन किया गया था, जिस बैठक में इस विषय को लेकर के चर्चा होने वाली थी। जब ये चर्चा के लिए हम वहाँ पर पहुँचे तो हम इस विषय पे क्या आंदोलन कर रहे हैं और करने वाले हैं, उसका एक ढांचा, उसका स्वरूप हमने वहाँ पर प्रदर्शित किया। जब ये विषय पे चर्चा होने वाली है तो व्यासपीठ पर बैठे एक पदाधिकारी ने ये बताया कि यार ये तो चांद्रगिरी गांव का विषय है, हमारा संगठन तो राष्ट्रीय स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन एक गांव का विषय लेकर के आंदोलन क्यों करेगा, इसलिए इस विषय में आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों के मन में यह आया कि यदि कुरान का पन्ना विदेश में फट जाता है तो दंगे हिंदुस्तान में होते हैं, और हमारे तिरुपति में 7 मंजिल का इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन रहा है और वहाँ पर संगठन के बैठे पदाधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक गांव का मुद्दा है और इसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हमारे वहाँ के राज्य प्रवक्ता ने कहा, यदि आप इस विषय में आंदोलन नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हिंदू जन जागृति समिति इस विषय को नहीं छोड़ेगी, हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे, हम इस विषय में आंदोलन करेंगे। और हमने ये प्रयास वहाँ पर किए। वहाँ पर जाना है तो कुछ कागज़ हमें चाहिए थे, हमने कागज़ इकट्ठा करने का प्रयास किया और टूडा जो तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, अथॉरिटी है, उनके पास गए, उनके पास से हमने ये कागज़ इकट्ठा किए। जब कागज़ इकट्ठा किए तो उन्होंने कहा कि हमने तो उनको अनुमति नहीं दी है। तो हमने कहा जब अवैध है, आपको पता है, तो आप तोड़ते क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी मर्यादा है, हम बनाने की अनुमति दे सकते हैं, तोड़ने के अधिकार हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर उत्तर मिला। हम ग्राम पंचायत में चले गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें तो टूडा ने नोटिस भेज दिया है कि इसे आप तोड़ दीजिए, लेकिन हम जिस ग्राम पंचायत में गए थे वो एक 10 बाय 10 का रूम था, वहाँ पर केवल 2 कर्मचारी बैठे थे। वो बोले क्या 2 कर्मचारी से जाकर के 7 मंजिल की बिल्डिंग गिरा कर आएंगे हम? इसे तोड़ने के लिए साधन तो दे दीजिए, कर्मचारी तो दे दीजिए, हम जाकर के तोड़ देंगे। तो वो केवल कार्यालयीन कामकाज चल रहा था कि तोड़ने का आदेश हमने दे दिया है, अब तोड़ने वाले के पास कुछ नहीं है, वो नहीं देख रहे हैं। तो हमने इसका और विशेषता समझ ली। जो कानून रमन मूर्ति जी ने बताया
कि आंध्र प्रदेश प्रोपोगेशन ऑफ अदर रिलीजन्स इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप और प्रेयर, इस कानून का पता चला तब ये ध्यान में आया कि वहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता है, और इसीलिए हमने इस विषय में आंदोलन का ध्येय रखा। वहाँ पर 21 अक्टूबर को हमने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। दूसरे दिन ही सारे मुसलमान संगठन इकट्ठा हुए और उन्होंने वहाँ पर हमारा विरोध किया। फिर वहाँ पर हमने एक अधिवेशन का गठन किया। उसके माध्यम से हमने वहाँ पर 15 नवंबर को तिरुमाला तिरुपति पवित्रता संरक्षण वेदिके का TTPSV इसका निर्माण किया, और आंध्र प्रदेश के शिवा स्वामी जी इनके मार्गदर्शन में हमने इस आंदोलन को शुरू किया। 24 नवंबर को काकीनाडा में हमने इस विषय में एक दिवसीय अधिवेशन किया। वहाँ पर से 1000 लोगों ने आने की सिद्धता दर्शाई। 28 नवंबर को हमने इसका पत्रकार परिषद लेकर के तिरुपति के इस्लामिक विश्वविद्यालय के विरोध में 20 दिसंबर को हिंदू गर्जना सभा करेंगे, ऐसे हमने कहा। इसके माध्यम से ये बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन वहाँ पर हुआ। हजारों लोग उस आंदोलन में आए। प्रशासन ने काफ़ी सारा विरोध किया। हमें वहाँ पर से एक फेरी निकालनी थी, प्रदर्शन करना था, उसके लिए अनुमति हमारी वहाँ से निकाल दी। हम वहाँ पर तिरुपति का जो TTD बोर्ड है जिसके बारे में रमन मूर्ति जी ने कहा, हमें ऐसे लग सकता है कि TTD बोर्ड कुछ हमें सहायता कर सकता है, तो मैं वास्तविकता बता देता हूँ। ये TTD बोर्ड गवर्नमेंट के पास है। तिरुपति तिरुमला बोर्ड, ये जो देवस्थानम बोर्ड, ये जो है ये गवर्नमेंट के पास है। हम उनके पास एक विनती करने के लिए गए। उनके वहाँ पर 20-20 मंजिल के निवास स्थान है, तो बहुत सारे संत आने वाले हैं, साधु आने वाले हैं, तो हमें केवल रहने के लिए उन साधु संतों का निवास के लिए कुछ 8-10 कमरे चाहिए, ऐसे हमने उनको कहा। तो उन्होंने हमें बता दिया तिरुपति जो है वो रोकड़े का भगवान है, यानी तिरुपति इज गॉड ऑफ कैश। तो यहाँ पर कैश रखो और रूम मांगो, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो जो लोग साधु संतों के लिए 10 रूम नहीं दे सकते हैं, वो इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कर सकते हैं। तो फिर भी ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर आंदोलन हुआ। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आए। वहाँ पर पुलिस ने इतना विरोध किया कि ग्राउंड को लॉक करके चले गए। हमने जब पैसा दिया है, ग्राउंड बुक किया है, तो भी ये हुआ। लेकिन वैसे परिस्थिति में भी ये आंदोलन यशस्वी हुआ, और अंत में इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर गवर्नमेंट को ऑर्डर निकालना पड़ा कि ये बिल्डिंग जो है वो इल्लीगल है और इसे तोड़ना चाहिए। इस तरीके से तो हम कम संख्या में भी कैसे कर सकते हैं। हमारे केवल वहाँ पर 22 कार्यकर्ता थे, जिसमें से 6 कार्यकर्ताओं को तेलुगु भाषा ही नहीं आती थी। फिर भी वहाँ पर जाकर के यह आंदोलन किया। बस अंत में मैं आपसे एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि आज ये मुद्दा जो है वो उच्च न्यायालय में है वहाँ पर, और हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते ही है। तो न्यायालय अच्छा आदेश देगा और ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी टूट जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो।